जो वचन है, जो आज का वचन है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। और वो वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इब्रानियों 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पर एक नए साल पर परमेश्वर में बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में सफल कैसे हों, अपने जीवन में सफल कैसे हों, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। और 2023 में हम सबको सफल होना ही है। हालेलुया। कोई ऐसे लोग हैं कि अब सोचें कि हमें सफल नहीं होना। हम सबको 2023 में सफल होना है। और 2023 में जब सफल होना है तो बाइबल ऐसा बताती है, इसमें लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। इस सब्जेक्ट पर मैंने आज तक प्रचार नहीं किया। आज मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं। अपना 22-23 साल के सेवकाई में कभी इस वचन को प्रचार नहीं किया। उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले लिया है, लेकिन कंप्लीट प्रचार नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बीते दिनों इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु ने मुझे शक्ति दिया है। इसमें लिखा हुआ है, जबकि पहली बात, गवाहों का ऐसा बड़ा। ये गवाहों का बादल क्या है? गवाहों का बादल आपको मालूम है क्या है? गवाहों का बादल क्या है? गवाहों का बादल विश्वासी लोग हैं। कौन है? अब कौन से विश्वासी? जो हमसे पहले संसार में थे। आप देखिएगा, इब्रानियों 12 अध्याय का पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? जबकि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। बादल का मतलब बहुत से गवाह, एक गवाह नहीं, बहुत से गवाह। यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आपको मालूम है बहुत से गवाह हैं। मैं कल एक देख रहा था, एक साधु एक लेडीज साधु थी, चंद्रकला नाम है उसका। और वो अघोरी साधु, समझते हैं अघोरी साधु? अघोरी साधु है जो मुर्दे का मांस खाते हैं, शमशान में लेते हैं। एक लेडीज साधु, अघोरी साधु की मैं गवाही पढ़ रहा था। मैंने कई लोगों की गवाही पढ़ी जिसने बाइबल फाड़ दी। मैंने कई लोगों की गवाही पढ़ी जो बड़े नशा करते थे। मैंने कई लोगों की, मौलानाओं की गवाहियां पढ़ी हैं। ये गवाहों का बड़ा बादल है। हालेलुया। और यीशु मसीह के विषय में पूरी दुनिया गवाही दे रही है। कौन गवाही दे रहा है? एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, पूरा दुनिया गवाही दे रही है कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। पूरी दुनिया। और आप देखिएगा, इब्रानियों 12 अध्याय का 1 में लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। इब्रानियों 12 के 1 में लिखा हुआ है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। और आपको मालूम है 11 वचन में वो गवाहों की लिस्ट आई है। 11 अध्याय में क्या है? पूरा गवाहों की, आपको मालूम है गवाहों की लिस्ट पूरा 11 अध्याय में है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें, अगर आपको प्रेज़ गॉड, हालेलुया, उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 4 से लिखा हुआ है, और विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से, ऐसे लिखा हुआ, हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास के बारे में पूरा 11 अध्याय में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है? हालेलुया। आपने पढ़ा है 11 अध्याय में? आप जिसके पास बाइबल है उसे मालूम है 11 अध्याय में लिखा हुआ है विश्वासियों की सूची। किसकी सूची? आपको मालूम है? एक बात बताऊं, पवित्र ग्रंथ बाइबल में विश्वासी लोगों की भी सूची बन रही है। हालेलुया। कोई भी अपने चर्च का नाम बिलीवर रख ले, मैं अपने चर्च का नाम बिलीवर चर्च रख लूं, या विश्वासियों की मंडली रख लूं, या कुछ भी रख लूं, लेकिन विश्वासियों की एक सूची है। परमेश्वर उसको लिस्ट कर रहा है। किसको? विश्वासियों की लिस्ट बना रहा है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर विश्वासियों की लिस्ट बनाए तो आप क्या उस लिस्ट में आना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विश्वासियों की लिस्ट बना रहा है, और उस लिस्ट में आपको आना है या नहीं आना, ये आप डिसाइड करना है। नहीं, मैं तो विश्वासी के लिस्ट में आना नहीं चाहता हूं, मैं तो बीमारों के लिस्ट में आना चाहता हूं। मैं बीमार था, मैं प्रार्थना में गया, ठीक हो गया। मैं तो
कर्ज वालों की लिस्ट में आना चाहता हूं। मेरे पे बड़ा कर्ज था और मैं प्रार्थना में गया, पादी साहब ने प्रार्थना किया और कर्ज का इंतजाम हो गया। और मैं तो परेशान था, परेशान वालों की लिस्ट में आना चाहता हूं। नहीं, आपको और मुझको विश्वासियों की लिस्ट में होना है। आमीन। आपको मुझको विश्वासियों की लिस्ट में होना है। और ऐसा इब्रानियों 11 है ना, वो विश्वासियों की लिस्ट है। अगर आप उसका 32 वचन पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं क्या कहूं, अब जब समय नहीं रहा गिदोन का, बाराक का, सिमसोन का, यिप्ते का, दाऊद का, सैमुअल का, ये सब जो नाम लिख मैं बोल रहा हूं क्या है, ये विश्वासियों की सूची परमेश्वर ने किसमें बनाई है? इब्रानियों 11 अध्याय विश्वासियों की सूची है। लेकिन आपको मालूम है, मैं कह रहा हूं इसमें मूसा का से लेके सबका नाम आया, बाराक का, गिदोन का, दाऊद का आया, सैमुअल का आया, लेकिन साउल का नाम नहीं आया। दाऊद का नाम आया लेकिन सुलेमान का नाम नहीं आया, और बहुत से लोगों का नाम नहीं आया। लेकिन मैं सोचता हूं अगर तो सुलेमान सैमुअल का नाम है, दाऊद का नाम है, तो साउल का क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति था, ज्यादा बुद्धिमान था सुलेमान, उसका नाम क्यों नहीं आया विश्वासी की लिस्ट में? क्योंकि उसने गलत स्त्रियों से शादी कर गलत जगह शादी कर मूर्ति पूजा करने लग गया था। परमेश्वर जानता है कौन विश्वासी है, किसका नाम आना चाहिए, किसका नाम आना नहीं चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है, जबकि पढ़े 12 वचन, क्या लिखा है पढ़े? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। आपको 2023 में सफलता चाहिए तो आपको मालूम है, आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको विश्वास के बढ़ाने के लिए आपसे पहले जो विश्वासी हैं, आप उनके कैरेक्टर को देख सकते हैं। हालेलुया। अगर आप महात्मा बन के जीना चाहते हैं तो साधु सुंदर सिंह को देख सकते हैं। हालेलुया। अगर आप सोचें कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं तो पंडिता रमाबाई को देखना चाहिए। एक आपको मालूम है मुक्ति मिशन पूना में बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दासी थी जिनका नाम था पंडिता रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। ये विश्वासी लोग हैं? मैं कहता हूं महात्मा फूले है, सावित्रीबाई फूले, ये विश्वासी लोग हैं। विदेशी लोग में जाएं, डीएल मूडी, ये विश्वासी लोग हैं। ये विश्वासी लोगों की मंडली, इनको देखकर, वचन को पढ़कर और इनको देखकर सीखना चाहिए कि कितना कष्ट उठाकर ये प्रभु में आए हैं। हालेलुया। और हमारे ऊपर कष्ट आए तो पैसा प्रार्थना कर दो। मैं कह रहा हूं कष्ट उठा के प्रभु में आए हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं आज के जमाने में? कष्ट नाम की चीज सुनना नहीं चाहते, ना अपने जीवन में एहसास करना चाहते हैं। हालेलुया। कष्ट उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग प्रभु को चाहिए। प्रभु के 12 चेले थे, उसमें से एक चेला ने सुसाइड किया क्योंकि इस यीशु को पकड़वाया। 11 चेले रह गए। उन लोगों ने कौन सा मखमल के गद्दे पर जीवन बिताया है? बताओ एक भी। हालेलुया। मखमल के गद्दे पर जीवन नहीं बिताया, उन्होंने यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। तो लिखा हुआ है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इसका मतलब ये गवाह हैं, इनकी आप टेस्टिमनी बाइबल में से पढ़कर, अदर पुस्तक हैं जो बाइबल के बाहर के किरदार हैं, जैसे मैंने बताया साधु सुंदर सिंह वगैरह, इनको पढ़िए, इनको देखिए, इनके जीवन की ये विश्वासी कैसे बने, ये विश्वासी कैसे बने। पौलुस के विषय में पढ़िए, पौलुस एक सच्चा विश्वासी कैसे बना। इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और वचन में कह रहा है मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं, है इतना बुद्धिमान व्यक्ति, वो विश्वासी कैसे बना जो ये कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये गवाहों का बादल है। गवाहों का बादल लिखा हुआ है, हमको घेरे हुए है। हर एक व्यक्ति को, आपको, मुझको, हमारे चारों तरफ इतने लोग गवाही देने वाले घेरे हुए हैं कि आप उनकी गवाहियों से सीख सकते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर क्या करना है? अगर 2023 में चलना है तो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले। अब ये रोकने वाली वस्तु क्या है?
कौन सी चीज है जो आपको प्रार्थना में आने से रोक रही है? नहीं, रोकने वाली वस्तु है, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप। अगर आप निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 35 पद और 38 और 39 पद पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 35 और 38 पढ़ना जी। कौन हमको मसीह के प्रेम से, ऐसा लिखा हुआ है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन सी चीज है जो मसीह के प्रेम में आने से हमें रोक रही है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आगे बढ़े। क्या कलेश? मतलब कलेश होगी। आज क्यों ना आए चर्च में? कलेश हो गई घर में। आज प्रार्थना में क्यों नहीं आए? कलेश हो, रोक लिया वहां पर कलेश ने। लिखा हुआ है क्या कलेश या संकट, या ऐसा कोई संकट आ गया जो मसीह रोक लिया आपको, आप प्रार्थना में आने से रोके? लिखा हुआ है क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव। उपद्रव मतलब ऊधम हो गया, लड़ाई हो गई। यहाँ आगे बढ़े। अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। लिखा हुआ क्या कारण है जिससे तुम्हें प्रार्थना में आने से रोक दिया? आगे पढ़े 38 वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु। वो कह रहा मृत्यु भी आ जाएगी तब भी हम प्रभु के वचन में भवन में जाएंगे। हालेलुया। एक प्रभु के अच्छे दास के विषय में बताना चाहता हूँ। एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, अलीगढ़ की बात है मैं, और उनको प्रचार कर रहे थे एक प्रभु के दास अलीगढ़ में। और जैसे प्रचार कर रहे थे, प्रचार होने से पहले गाने वाने चल रहे थे, प्रचार के लिए तैयारी चल रही थी उनकी। एक व्यक्ति आया और उनके कान में आके बोला, तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारी मम्मी मर गई है। उन्होंने उसको हाथ से इशारा किया, बैठ जा। फिर उठ के आया, लिख के इस कागज में रखा, तुम्हारी माँ मर गई है। फिर लिखता है, पादी साहब, वो ब्रदर बोलते थे, ब्रदर आपको मालूम है आपकी माँ मर गई है। फिर उसने इशारा किया, बैठ जाओ। फिर उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने जो आधे घंटे प्रचार किया था, उन्होंने 1 घंटा प्रचार किया। कितने घंटा? फिर बहुत से लोग आ गए, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। सबके लिए प्रार्थना किया। सब कह रहे इसकी माँ मर गई है और ये प्रार्थना। तो एक बात उन्होंने बोला, मैं अपनी माँ को जिंदा कर सकता हूँ है? और उधर जाके मुझे रोना ही तो है? उधर जाकर क्या करना है? उसने सीधे बोला रोना है, इसलिए मैं अपना सेवकाई करूंगा। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस व्यक्ति ने बोला ये तो सुन नहीं रहा, और दूसरे भाइयों के पास गए। दूसरे भाइयों के पास जाके बोला, तो पादी साहब की माँ मर गई है। तो उन्होंने बोला सब कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, हम तो छोटे हैं। वो आजकल ये बड़ा भारत में वो हुआ है, सब कुछ बड़ा करता है, हम तो छोटे हैं। तो उसको सबसे छोटा, या उन्होंने बोला यार सबसे छोटा करता है। तो सबसे छोटा ने बोला, अरे भाई ऐसा करो, मम्मी तो खत्म हो ही गई है, एक व्यक्ति बक्सा बनवाने चले जाओ, तुम गड्ढा खुदवाने चले जाओ। भैया तो प्रार्थना में से बिल्कुल हटने वाले नहीं है, बढ़िया क्या खुदा खुदा खुदा। और आजकल मालूम है जिन जिन लोगों ने उनको हंसी उड़ाया, आज वो लोग बर्बाद हो गए। और मालूम है वो एक बहुत बड़े परमेश्वर की श्रेष्ठ जात है। और उनकी माँ की जब मिट्टी लगी तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ना मृत्यु हमें अलग कर सकती है ना। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। ना मृत्यु हमें अलग कर सकती है। हम एक शोक मनाने का भी समय है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक शोक मनाने का भी। हम प्रभु के लिए और प्रेज़ द लॉर्ड वो शोक को छोड़कर, मृत्यु को छोड़कर परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि जो हमारा चला गया है एक दिन हम उसको मिलने। हालेलुया। वो पास्टर की माँ की डेथ हो गई थी, वो पास्टर उनसे जरूर एक दिन मिलने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मृत शरीर को जाकर रोककर कितने देर उस मृत शरीर को अपने गले लगा सकते हैं? अगर हमारा कोई मर गया और हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि नहीं हम पे नहीं छोड़ा जा रहा, तो कोई ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा कि उसकी लाश को लेके जिंदा रहा हो। अगर प्रेम करने वाले हैं तो लाश को रखकर जिंदगी भर रखो तो मैं जाऊं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। एक बार एक घर में था मैं, और एक की डेथ हो गई थी एक बुजुर्ग की, और मैं वहां पे था। और उन्होंने बोला भाई साहब कितने बजे मिट्टी लगेगी, भाई साहब कितने बजे मिट्टी लगेगी। पूरी रात हो गई, सुबह
जब मैं पहुंचा, ए भाई साहब जल्दी करो, ए भाई साहब जल्दी करो। मैंने उनसे बोला एक बार सुन भाई, ये कौन थे जो मर गए? कहाँ कि पापा। मैंने बोला तब तो उन्होंने मकान बनाया, तुम्हें सब कुछ दे गए, और अब तुम कह रहे हो जल्दी करो जल्दी करो। है भाई साहब, बच्चे रात से भूखे हैं। बच्चे क्या है? रात से भूखे। इनको जल्दी से दफनाओ। अरे तुम्हारा पापा था, तुम तो उनसे प्रेम करते थे, तुम उनको कलेजे से लगा के रखो ना। है प्रेम करते ना, बेटा से प्रेम करते कलेजे से लगा के रखो, बेटी से प्रेम करते मर गए कलेजे से लगा के रखो। है प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी से प्रेम करते पत्नी को बिल्कुल ना दफनाओ ना जलाओ, नहीं मेरी प्रिय पत्नी, नहीं। परमेश्वर इस बात को कहता है, कौन तुम्हें परमेश्वर के लिखा हुआ रोकने वाली, तुम्हें जो रोक रहा है 2023 में बढ़ने के लिए, उन चीजों पर गौर करना। कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है? लिखा हुआ है, क्या तुम्हें क्लेश रोक रहा है, क्या संकट रोक रहा है, या उपद्रव रोक रहा है, अकाल भुखमरी रोक रही है? अकाल का मतलब भुखमरी या नंगाई रोक रही है कि हम पे कपड़े नहीं थे। नंगाई का क्या मतलब है? हम पर अच्छे कपड़े नहीं थे। क्या लगा? जोखिम या तलवार। मैं कह रहा हूं, आगे लिखा हुआ है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई। अब ऊंचाई और गहराई का क्या मतलब है? कुछ लोग अभी भी ऊंच नीच को रख के चल रहे हैं ना, अभी भी ऊंच नीच रख के चल रहे हैं ना। अभी ऊंच नीच को छोड़ देना, हालेलुया। ऊंच नीच को छोड़ देना, हालेलुया। मैं प्रार्थना के बीच में कुछ लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे कलीसिया में बहुत से लोग अभी भी ऊंच नीच करके रखते हैं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऊंच नीच को बरसों सालों पहले छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनको प्रेज़ द लॉर्ड आदर करता हूं जिन्होंने ऊंच नीच को छोड़ दिया। हालेलुया। ऊंच नीच को छोड़ने वालों को मैं आदर करता हूं, और वचन में लिखा हुआ जो ऊंच नीच को अभी भी मसीहत में आकर भी रखा हुआ है। आज भी हमारे विवाह में भी एक प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक गुरजा से फोन आया मेरे पास, 2-3 दिन पहले, पादी साहब मेरा बेटा है, उसके लिए कोई बेटी बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि अच्छा लड़की कैसे चाहिए, ऐसे बात करते हैं ना। तो फिर मेरे मुंह से एक शब्द निकला, वो गलत है, मेरा गलती है, मेरे मुंह से गलत शब्द निकला। मैंने बोला आप किस बैकग्राउंड से यीशु मसीह में आए हैं? उसने बोला मैं जाटव बैकग्राउंड से यीशु मसीह में आया, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए जाटव लड़की नहीं चाहिए। मैंने बोला कौन लड़की चाहिए? कि मुझे विश्वासी चाहिए, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, विश्वासी चाहिए, क्योंकि अब मैं जाटव नहीं हूं। मेरे गांव में जाकर मुझसे पूछेंगे, मेरा नाम बोलेंगे तो बोलेंगे यीशु मसीह को कौन मानने वाला है, तो मेरा नाम बोलेगा। जाटव करके कोई भी अभी तक मुझे नहीं बोलेगा। और उस व्यक्ति के बारे में मुझे अच्छा लगा। मैंने कई लोगों से फोन करके बात किया है, मैंने कई लोगों को फोन करके बोला कि ऐसा उसके लिए क्या करो, लड़की बताओ, क्योंकि उसने ऊंचाई नीचाई सब कुछ क्या कर दिया यीशु मसीह में आकर। क्योंकि जो रोक रही है प्रार्थना करने के लिए, जो आपको मसीहत में बढ़ने के लिए रोक रही है, उन चीजों को पहले उठ निकाल के फेंक देना है। हालेलुया। लिखा हुआ है न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि जो हमें परमेश्वर और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें अलग कर सकेगी। हमें कोई भी चीज परमेश्वर से अलग नहीं। हालेलुया। हाँ, अब हो सकता है लिखा हुआ रोकने वाली वस्तु, लिखा हुआ उलझाने वाले पाप। ये उलझाने वाले पाप क्या है? आपका नशाखोरी आपको उलझा रहा है, आपके अंदर जलन है, आपके अंदर ईर्ष्या है, ओ गलत संगति है, आपके पास पत्नी है, किसी और के साथ आपकी संगति है, आपके पास पति है, किसी और के साथ संगति है, ये गलत संगति, ये और संसार का प्रेम, ये तमाम उलझाने वाले पाप हैं। ये क्या है? उलझाने वाले पाप है। कोई गाना है, फिल्मी है, ये दिल तेरे बिन लगता नहीं मैं क्या करूं, है तुम ही कह दो अब जाने वफा मैं क्या करूं। अरे क्या करूं, सिर्फ नहीं आता क्या करूं। एक गाना है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा पूरा अच्छी तरीके से, बहुत पुराना गाना है। तो आज प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है, वचन में आ जाए, लिखा हुआ इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। आपको मालूम है शिमशोन को परमेश्वर और आशीष देता, लेकिन दलीला ने उसे रोक दिया था। हालेलुया।
आपको मालूम है परमेश्वर जिस चीज से आपके लिए मना कर रहा है, आदमी प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कहता हूं ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी, ये मृत्यु आती नहीं अगर रोकने वाली वस्तु क्या थी? फल ने हव्वा को रोक दिया। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप। आप ऐसे उलझ जाते हैं, इतने पाप में उलझ जाते हैं, लिखा हुआ है उलझाने वाले पाप को दूर कर कर दौड़ना है इस दौड़ में। क्या लिखा हुआ है? हर एक लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें रोके, लिखा हुआ है हमें घेरे हुए हैं, तो आओ एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करना है। दूर करके क्या करना है? आगे बढ़े। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। 2023 में हमें दौड़ना है। आपको मालूम है कई लोग क्या करते हैं? घोड़े की तस्वीर लगा लेते घर में। मैं कह रहा हूं घोड़े की तस्वीर लगाने से फायदा नहीं होगा, तो मैं खुद दौड़ोगे तब तुम्हें फायदा होगा। हालेलुया। है क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़े उसमें, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कौन सी दौड़ है ये? यीशु मसीह के पीछे दौड़ने की दौड़। वो कौन सी दौड़ है? यीशु मसीह को प्राप्त कर लेने की दौड़। वो कौन सी दौड़ है? वो कौन सी दौड़ है? जो तुम्हें स्वर्ग विश्वासियों की लिस्ट जब बनेगी तो उसमें नाम लिखा देने की दौड़। कौन सी दौड़ है वो? कौन सी दौड़ है? पढ़े उसको, इब्रानियों 12 का 1 पढ़े, जल्दी पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जी, तो आओ हर एक रोकने वाली, लिखा हुआ है आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कौन सी दौड़? अब एक बात कहूं, वो दौड़ यीशु मसीह के पीछे दौड़ने वाली दौड़। कौन सी दौड़? अगर आप निकालेंगे फिलिपियों 3 का 13, फिलिपियों 3 का 13, कौन सी दौड़ है ये? फिलिपियों 3 का 13। मैं ज्यादा आयत नहीं निकलवा रहा जी। हे भाइयों जी, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। और पौलुस कहते हैं मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, इसका मतलब है प्राप्त कर चुका। पकड़ का मतलब है प्राप्त जी, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ जी, जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई, पिछले साल रह गई। 2022 में क्या हुआ था? जो बातें पिछले साल रह गई है उनको भूल जाओ। आगे की बातों, जब 2023 में क्या हो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है उस पर ध्यान करो। 2023 में 2022 में क्या हुआ उसको भूल जाओ। 2023 के यहाँ पर पढ़ो। आगे की बातों की ओर बढ़ता, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हर एक विश्वासी का निशाना यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हर एक विश्वासी का निशाना होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। और लिखा हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और आदमी यदि दौड़ता है, ये मसीह जीवन की दौड़ है। दौड़ता है तो दौड़ता कैसे? किसी को मालूम है? दौड़ के एक किसी को तरीका मालूम है? हाँ, कोई दौड़ का तरीका बताएगा जी? अच्छा जो वो दौड़ करते नहीं, वैसे अगर कोई आपने देखा टीवी में देखा होगा, दौड़ते हैं बहुत से। आपको फौज की ट्रेनिंग करते हैं तो दौड़ते मिल जाएंगे गांव देहातों में। ये कह रहे भाई कह रहे धीमे धीमे कैसे दौड़ते? दौड़ने का एक तरीका बताऊंगा आपको मैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या बोलने वाले? दौड़ का मैं बता रहा हूं तरीका। जो दौड़ता है ना, वो कभी आपने देखा मेरी तरह दौड़ता हो? अगर मेरी तरह दौड़ रहा होगा टाई वाई लगा के, भारी कपड़े पहन के, तो कहेंगे भैया क्या होगा, कैसे दौड़ रहा है? उसको लोग 10 लोग आके पकड़ेंगे, भैया क्या बात हो गई, कैसे दौड़ रहा है? और अगर कोई व्यक्ति हाफ निक्कर पहने हुए, बनियान पहने हुए दौड़ रहा है तो उससे कहेंगे भैया दौड़ रहा है जी, ये फौज के लिए दौड़ रहा दिखे, ये कोई कंपटीशन के लिए दौड़ रहा दिखे। क्योंकि जो दौड़ता है वो हल्का होकर दौड़ता है, भारी होके नहीं दौड़ता। कोई आपने देखा ट्रैक पे और जो खेल वाला ट्रैक होता है दौड़ने का, वहां पर आप देखेंगे स्टेडियम में खचाखच भीड़ भरी पड़ी है। वहाँ आइसक्रीम बेचने वाले भी हैं, वहाँ चॉकलेट बेचने वाले भी हैं, वहाँ रेफरी भी है, वहाँ कैमरा लेकर ही बैठे हुए कि अब 100 मीटर की दौड़ होने वाली है, अब 200 मीटर की दौड़ होने वाली है। और दौड़ने वाला व्यक्ति ना तो वो भीड़ को ध्यान करता, ना कैमरेमैन को ध्यान करता,
ना इनाम में क्या क्या रखा उसको ध्यान करता, ना चॉकलेट बेचने वाले को ध्यान करता, ना आइसक्रीम बेचने वाले को ध्यान करता, ना मीडिया पे ध्यान करता, वो ट्रैक पे ध्यान करता है कि मुझे कहाँ दौड़ना है। और जो दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा? हल्के होके। कभी देखा आपने कोई टाई कोट या बैग लेकर भाग रहा है? अगर कोई बैग लेकर भाग रहा है तो सोचेगा इसकी ट्रेन निकल गई थी है? और अगर जीतने के लिए भाग रहा है, अगर जीतने के लिए भाग रहा है तो अपने आप को क्या करेगा? हल्का कर देगा। क्या आप 2023 में हल्का करना चाहते हैं? टेंशन इधर रख दो, बीमारी इधर रख दो, रुपए पैसे की तंगी उधर रख दो और हल्का हो जाओ। हम लोग कहते हैं ना भैया मुझे 200 गज का प्लॉट चाहिए और वजन है, बाकी शादी करनी है और वजन, और मतलब वजन और वजन और वजन और वजन लाद देते हैं। फिर कहते हैं हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं। अरे तुम सरक नहीं पाओगे, दौड़ने से अलग बात है, तुम सरक नहीं पाओगे। जब वजन रख लोगे तो दौड़ोगे कहां से? और दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा है। और हल्का के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना का समय एक होता था, दान का समय, तो फटे फटे नोट डालते हैं, मैंने कल भी निकाले। इतना हल्का मत हो है। और वो एक 5-5 के सिक्के 10-10 के सिक्के ऐसे डाल देते हैं जे इसमें ज्यादा वजन है। अबे भाई इतना हल्का मत हो है, वो वाला हल्का होने की जरूरत नहीं है। आपने इच्छाएं और भावनाओं से हल्का होना है। आपने जो खामेखा की इच्छा पाली हुई है, खामेखा की भावना पाली हुई है, इनसे अपने आप को क्या करना है? हल्का होना है। और आदमी क्या करते? मसीह दौड़ में दौड़ तो रहा है लेकिन वजन है। कितना वजन है? पैसा तुम्हें का मालूम, मेरे पास 3 बालक है उनको वजन है। पैसा तुम्हें का मालूम है, अभी प्लास्टर कराना उसका वजन है। क्या मालूम? पैसा तुम्हें अभी ऑपरेशन कराना है। आपको मालूम है ऐसा विश्वासी मैंने इधर नहीं देखा। एक बंगाल की बात बता रहा हूं, आज से 23 साल पहले मैं कलकत्ता गया था। वहां एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए, तो किसी को ऑपरेशन कराना था, किसी के गांठ थी पेट में, ऑपरेशन कराना था। तो उस समय ऑपरेशन का खर्चा 15,000 रुपए था। कितना? 15,000 रुपए था। तो वहां पर क्या हुआ, वो पैसा लेके आए, उन्होंने वहां के पास्टर थे, उनके पास्टर के सामने रख दिया और उन्होंने बोला पास्टर जी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला है और समथिंग 25,000 रुपए पूरा आ जाएगा, लेकिन मैं 15,000 रुपए लेके आया हूँ, ऑपरेशन का पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम दुआ करोगे उसकी गांठ घुल जाए। मैं कह रहा है पागल है क्या? मेरे लिए वो पागल है। पागल क्यों है? पागल इसलिए लग रहा ऑपरेशन का पैसा को दे दिया। अरे तो ऑपरेशन कैसे कराएंगे? उन्होंने बोला पैसा तुम प्रार्थना करो ना, हमें मालूम है तुम प्रार्थना करोगे, हम जितना ऑपरेशन वालों को देंगे उतना तुम्हें दे रहे हैं। अगर इधर हमारे अलीगढ़ में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वो भाई साहब मेरे वो बड़ा उपल्ला चक्कर है, बहुत भक्तों को वहां 60,000 दिया है, 70 दिया है, वहां इतने हजार दिया है, इतने दिया है, तुम प्रार्थना कर दो, हम 10 का नोट डालेंगे तुम्हारे उधर। वैसे बोल रहे तुम्हारे लिए वही काफी है, 10 रुपए। कारण क्या है कि लोग क्या करते हैं? आप देखिए प्रार्थना सब कुछ फायदा चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो दौड़ में अपने आप के अपने दिमाग को हल्का करना नहीं चाहते। वचन में क्या लिखा हुआ है? दौड़ में दौड़ना है तो दौड़ने वाले को जो जीतना चाहता है तो क्या होगा? हल्का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ उसमें धीरज से दौड़े। किसमें दौड़े? धीरज का क्या मतलब है? उतावली होना नहीं चाहिए। उतावली क्या? अरे पूरी साल तो निकल गई, परमेश्वर ने कही मैं मकान दूंगा, पूरी 2022 निकल गई, जमीन मिली नहीं। मैं सोचता हूँ प्रभु जी हो सकता है तो मैंने प्रार्थना किया जमीन के लिए नहीं मिला, तो मैंने उसको इस बात के लिए समझा कि परमेश्वर तू जल्दी आ रहा है या पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए तू मुझे जमीन देना नहीं चाहता कि तू अपना पैसा बचा के रख। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, उन्होंने भाई साहब आप तो कहना था 2022 में जमीन खरीद देंगे, क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला हो सकता है 2023 में बड़ा कोरोना का वाप आ जाए है और सारा पैसा मैं उधर लगा दूं तो खाऊंगा क्या? इसलिए प्रभु ने धीरज होना चाहिए। मसीह जीवन में क्या होना चाहिए? धीरज नहीं है, धीरज के संग नहीं दौड़ रहे। क्या लिखा हुआ है? हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दौड़ कर जिसमें हमें दौड़ना है क्या करें? धीरज से दौड़े। और पढ़े भाई, 2 वचन पढ़े। धीरज से दौड़े और पढ़े।
विश्वास के कर्ता। और लिखा हुआ विश्वास के कर्ता। विश्वास के कर्ता का मतलब है, इंग्लिश में लिखा हुआ फाउंडर ऑफ फेथ। विश्वास का कर्ता कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु। और सिद्ध करने वाले। आपको सिद्ध कौन कर सकता है? यीशु। हाँ, क्या करें? जिसने उस आनंद के लिए लिखा हुआ है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या करें? आपको 2023 में किसको देखना है? यीशु को देखो। लिखा हुआ है विश्वास के कर्ता, लिखा हुआ है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इसका मतलब आपका लक्ष्य यीशु होना चाहिए 2023 में। उस लक्ष्य की ओर ताकते रहना। दौड़ में लक्ष्य क्या है? यीशु को पा जाऊं है। एक गाना हम लोग गाते हैं अपने परिवार में, तू है एक प्यार का सागर तुझी में डूबता जाऊं, लगन है दिल की ये मेरी कहीं मैं तुझको पा जाऊं। वो दौड़ में लक्ष्य क्या है? यीशु। और यीशु की ओर ताकना है, यीशु की ओर ध्यान देना है। आपको मालूम है यीशु की ओर ताकेंगे तो आप कितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बचा लेगा। मत्ती 14 में घटना है। एक व्यक्ति था जो मछुआरा था। वो क्या था? जो मछुआरा होते हैं ना, नदी के किनारे बचपन से लेके पलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको नदी के तैराकी आती है। आती है नहीं आती? ऐसा मछुआरा कोई नहीं देखा होगा जो मछली में जाके अंदर समुद्र में जाता है, जाल डालता है और उसे तैरना ना आए। बड़ा ही एक आध होता पता नहीं, लेकिन मैं तो सोचता नहीं हूं कि जो नदी में मछली पकड़ता हो उसे तैरना ना आता हो। मछुआरों को पहले आता है, लेकिन एक मछुआरा यीशु मसीह के साथ था और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे। यीशु मसीह काय पे चल के आ रहे? मत्ती 14 में लिखा हुआ है। उस मछुआरे ने, उसका नाम पतरस है, उसने यीशु को देखा और यीशु को देख के उन्होंने बोला, प्रभु मैं भी चाहता हूं, मैं भी पानी पे चलूं। यीशु मसीह ने बोला और वो भी पानी पर चलने लगा। और जब उसने देखी लहरें उठ रही हैं, वो डूब गया। जब आप यीशु की ओर ताकेंगे तो यीशु बचाएगा, लहरों की ओर ताकोगे तो डूब जाओगे। है आपका ध्यान किधर है? लहरों की तरफ, यीशु की तरफ। यीशु की ओर ताकते रहे। किसको देख रहे हैं? यीशु की ओर देखना है। परेशानी यानी लहरों की ओर नहीं देखना। और पतरस लहरों की ओर देखने लगा और वचन में लिखा हुआ है पतरस डूब गया। जब तक वो यीशु को देख रहा था, पानी पे चल रहा था, लहरों को देखा, डूब गया। और जैसे लहरों को देखा डूब गया तो यीशु मसीह कहने लगा, यीशु बचा। यीशु मसीह कहने लगा, मैं कहीं बचाऊं? तुझे तैरना ना था? तू तो रोज मछली पकड़ता, तैर ले। लेकिन तैरने वाला भी डूब गया। बड़ा अजीब बात है। वो कहते ना, तैरने वाला भी डूब गया। आप कितने भी बड़े चालाक क्यों ना हो, कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आपकी बुद्धि आपके कभी दुश्मन बन सकती है। पतरस को तैरना नहीं आता, वो डूब रहा। बड़ा अजीब बात है। पतरस को तैरना आता था लेकिन फिर भी वो डूब गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़कर निकाल लिया। हालेलुया। जब आपका ध्यान यीशु की ओर होगा तो 2023 में वो आपको निकाल लेगा। हालेलुया। अन्यथा, इसलिए आज 4 बातों को ध्यान करेंगे। पहली बात, गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। वो कौन है? विश्वासी लोग। नंबर 2, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, इनको दूर करना है। नंबर 3, वो दौड़ जिसमें दौड़ना है। और दौड़ में जब दौड़ो तो हल्के होकर दौड़ना है। कुछ पाने की इच्छा से मत आना, हल्का होने की इच्छा से आना। हालेलुया। हाँ, हल्का होने का मतलब है अपनी टेंशन अपने घर में रख के आना। आप अपनी प्रार्थना में आने का मतलब है हल्का होके आना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु की ओर ताकते रहना है, तो ही 2023 में आपको फायदा होने वाला। अन्यथा यही आपकी सफलता की कुंजी है। उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु को दूर कर कर यीशु मसीह के पीछे दौड़े और यीशु की ओर ताकते रहे। और वचन में लिखा हुआ है कि कब तक ताकते रहे? जब तक वो आपका उद्धार ना कर दे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ, दाऊद राजा कहते हैं, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तब तक लगी रहेंगी तब तक
हालेलुया, वो हमें उद्धार ना कर दे। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है मैं सदैव टकटकी लगाए तेरी ओर देखता रहता हूं प्रभु जी। आपकी टकटकी कहाँ है? आपका ध्यान किधर है? आपका लक्ष्य यीशु होना चाहिए। यीशु की ओर ध्यान देते रहिए और परमेश्वर निश्चित 2023 में आपको सफलता देगा। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना में चलें।